तो जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे मंदिर का जो शिखर है उसका अंदर का क्या आकार है, क्या क्या चीजें अंदर गढ़ी हुई हैं, किस तरह की नक्काशी है, हर चीज को बारीकी से यहाँ देखा गया है, कल की मंदिर में भी और कृष्णकूप में भी। लेकिन आपको ये भी बताएं कि अधिकारियों के मौजूदगी में ही ये पूरी जानकारी एएसआई जुटा रही है। जो डीएम है राजेंद्र पैसिया इस सर्वे को लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। संबल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने अभी निरीक्षण किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर सहित सभी कूपों का निरीक्षण किया है। इसमें जो नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण शामिल है। सर कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। लगभग 8 से 10 घंटे सर्वेक्षण किया। एक दिन पहले हमने पूरी पैमाइश करवा ली थी, जैसे कोई राउंड शेप है या किस शेप क्या है, ताकि उनको समय नहीं लगे। तो डीएम साहब को आपने सुन लिया, एक एक चीज को पैनी निगाहों से देख रहे हैं एएसआई के अधिकारी। इस बीच एक मजार भी मिली जिसको लेकर भी जानकारी एएसआई अधिकारियों ने जुटाई है। वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 24 जगहों पर एएसआई ने सर्वे किया, निरीक्षण किया। उसमें से एक जगह ये मजार भी है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि बेहद पुराने स्ट्रक्चर में ये जो मजार है यहाँ पे बीचों बीच बनी हुई है। लाडमसराय गांव के अंदर से होते हुए हम यहाँ पर पहुंचे और आप देखेंगे कि ऊपर जो आपको पत्थर नजर आ रहा है और जो ईंटें लगी हुई हैं वो काफी प्राचीन अपने आप में लग रहा है, क्योंकि पुराने समय में इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हुआ करता था। फोटो है वो यहाँ पे खींची गई है और उसी के बाद जो टीम है वो यहां से वापस निकली है। इसी तरीके से 24 जगहों का निरीक्षण जो है वो एएसआई के द्वारा किया गया। तो ये मजार 24, देखिए 24 अलग अलग जगहें थी जहां पर एएसआई सर्वे कर रही थी, जानकारियां जुटा रही थी। मजार उनमें से एक थी। वहां पार्षद मिले, वो पार्षद इस मजार को लेकर क्या दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ये 15 साल से हम जा रहे हैं, बस 10-15 वाला साल से। बाकी पहले प्राचीन इमारत थी, रातों रात उन्होंने यह सपा सरकार बना दी, ना तो वंगी बल पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी, पुलिस में हम जाते थे तो बिल्कुल। और 2009 की हमारे पास कटिंग है अखबार की, हमने ये मूर्ति भी निकली थी यहाँ पे, और उसके बाद में जो है अखबार की कटिंग भी है। ये यहाँ पे विवादों में रहा है, ये स्थान का नाम है ये। जी हाँ, से मूर्ति निकली थी। हाँ, वहीं से मूर्ति निकली। मूर्ति अभी संरक्षित हमारे मंदिर में रखा गया है। तो ये सर्वे तो चल ही रहा है, वहीं बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। आज की इस एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे सहयोगी ने जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था अतिक्रमण पर, उसको लेकर रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट भी आपके सामने रख रहे हैं। पहले अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप तरीन सराय इलाके की देख रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सड़क पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको लेकर बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी, जो घर बने हुए थे, उस पर जाने का रास्ता कहीं ना कहीं जो नाली के ऊपर से था, सीवर के ऊपर से था, और यही कारण है कि बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यहाँ पर कर रहा है। और आप देखेंगे कि चाहे वो टीन शेड डला हो या सीमेंटेड ब्लॉक बनाकर नाली को कवर करके जिस तरीके से रास्ता बनाया गया हो, उस पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और तरीन सराय इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो साफ तौर पर की जा रही है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि इस रोड पर जितने भी इस तरीके के कंस्ट्रक्शन है, उन सभी कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर जो है वो एक्शन कर रहा है। तो बुलडोजर एक्शन तो चल ही रहा है। संभल एक और चीज को लेकर चर्चा में है। बर्क साहब के घर पर जो लगातार बिना बिजली तो खप रही थी, लेकिन बिना मीटर वाली बिजली खप रही थी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जीरो बिल आया था। अब उस मामले में भी बर्क साहब की मुश्किल बढ़ती जा रही है। जियाउर रहमान बर्क की हम यहाँ बात करें, चलिए जानकारी उनसे जुड़ी भी आपके सामने रखते हैं, कैसे मुश्किल बढ़ रही है। सपा सांसद बर्क पर बिजली चोरी के आरोप लगे, ये हमने आपको बताया था प्रहार में ही, और बिजली विभाग ने बर्क के घर का कनेक्शन भी काट दिया है। अब बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। बिजली विभाग ने जुर्माना कितना ठोका ये आपको बताने के लिए जानकारी हम दे रहे हैं। 1.91 करोड़ का जुर्माना, करीब 2 करोड़ मान लीजिए, करीब 2 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया गया है। 15 दिन के अंदर जुर्माना भरने का नोटिस दे दिया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए। जुर्माना नहीं भरने पर तहसील से आरसी जारी होगी और मुश्किल बढ़ जाएगी। जुर्माना भरने पर कनेक्शन जोड़ने की बात भी कही गई है, तो या तो पैसा दे दे, नहीं तो कनेक्शन कटा रहेगा। सांसद के पिता पर ऑफिसर्स को धमकाने का भी आरोप है, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और ऐसे में सांसद के पिता के खिलाफ केस दर्ज भी कराया गया है अधिकारियों की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से, बिजली अधिकारियों की तरफ से, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में मुश्किल बड़ी हुई है। तो अब 2 करोड़ का बिल या तो देना होगा या तो बिजली कटी ही रहेगी। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी और खबरें लेकर आ रहे हैं।